कहाँ थे हम, माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो नागार्जुन। यहां तक कंप्लीट करा दिया था, है ना। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है, मार्टिन लूथर से। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसे करके कि भारत का, कहां का, भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं, भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है, नागार्जुन को। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है, नागार्जुन को। क्लियर है। एक और क्वेश्चन आता है, भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं। तो भारत का आइंस्टीन भी किसको कहा जाता है, नागार्जुन को। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है, नागार्जुन को। तथा भारत का आइंस्टीन भी किसको कहा जाता है, नागार्जुन को। क्लियर है। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, वर्धमान महावीर हैं, महावीर स्वामी जिनको कहते हैं, है ना। महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर हैं, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, ऋषभदेव या आदिनाथ, है ना, ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन धर्म के तीर्थकर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, तो अगर ऑप्शन में ऋषभदेव और महावीर स्वामी दोनों हैं तो महावीर स्वामी आएगा, लेकिन महावीर स्वामी ऑप्शन में नहीं है तो कौन आएगा, ऋषभदेव। ठीक है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी के लगभग वैशाली के निकट कहां हुआ था, कुंडग्राम में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म का और महावीर स्वामी के जन्म का, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी, एक जैसी चीजें हैं कुछ कुछ, है ना। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ है, क्या बताते हैं हम, गौतम जन्मे लुम्बिनी, लुम्बिनी में। और कौन सी जगह लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, है ना। वहीं महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडग्राम में। कहां होता है, कुंडग्राम में। और कुंडग्राम कहां, वैशाली। कुंडग्राम कहां, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कपिलवस्तु के ही अंतर्गत महावीर स्वामी का जन्म होता है, और कपिलवस्तु के ही अंतर्गत जो है महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। दोनों उसी में आते हैं, कपिलवस्तु में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, तो महावीर स्वामी का जन्म कहां होता है, 599 ईस्वी में, और कहां होता है, कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहां पड़ता है, वैशाली के निकट पड़ता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, बता दिए हैं। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का कोई भी तीर्थकर नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है, ये बता ही चुके हैं हम आप लोगों को। 22वें तीर्थकर कौन है, 22वें कौन है, अरिष्टनेमी कौन है, और 21वें कौन है, नेमिनाथ। और 19वें कौन है, नहीं अलग अलग। 19वें कौन है, मल्लिनाथ, जो एकमात्र महिला है ना, जिनका प्रतीक चिन्ह है कलश। क्या है, कलश। चलिएगा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। और महावीर स्वामी की पुत्री हुई थी एक, जिस पुत्री का नाम है प्रियदर्शना। क्या नाम है, प्रियदर्शना। और इनके दामाद का नाम था जामाली। कौन था, जामाली। जामाली महावीर स्वामी का सबसे पहला विरोधी है। सबसे पहली बार जामाली ने यह बात कही थी कि ये आदमी धर्म के नाम पर पाखंड मचा रहा है। यानी कि महावीर स्वामी का सबसे पहला विरोधी जामाली है। महावीर स्वामी का दामाद भी जामाली है, लेकिन महावीर स्वामी से प्रभावित होने वाला पहला व्यक्ति भी जामाली है। समझ में भी उसी को सबसे पहले फिर आ गया था, ये पाखंड नहीं कर रहा है। इसके द्वारा जो कही गई बातें हैं वो एकदम तथ्यात्मक है। यानी कि महावीर स्वामी का सबसे पहला शिष्य भी फिर कौन बना है, जामाली। ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना है। ठीक है। क्या, अनुज्ञा का मतलब होता है पुत्री। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है, तो समझ गए होंगे आप। 24 तीर्थकर को नाम दिया जाता है। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता रहता है,
प्रभासगिरी कहां पड़ता है? तो प्रभासगिरी यूपी में, कौशाम्बी के पास में है, यूपी में पड़ता है और एक जैन तीर्थ स्थल है। ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, प्रभासगिरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? प्रभासगिरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो जैन धर्म से संबंधित स्थल है। कहां पड़ता है? कौशाम्बी में। समझ गए ना? प्रभासगिरी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और कहां पड़ता है? तो कौशाम्बी में। क्लियर है? अगला, महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात ऋजुपालिका नदी, जृंभिक गांव है ये, गांव का नाम है जृंभिक, जृंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो कौन सा वृक्ष था? तो साल का वृक्ष था, या बट वृक्ष इसी को कहा गया है, बट वृक्ष था। जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी को केवल्य कहा गया। ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेता है, केवल्य जो शब्द है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो केवल्य शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तथा केवल्य का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को केवल्य की प्राप्ति हो गई है, यानी कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब तक जैन धर्म में केवल एक ही व्यक्ति के बारे में ऐसा बोला जाता है जिनको केवल्य की प्राप्ति हुई, और वो कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी के ही बारे में कहा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट, आगे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत इसमें? अगली बात है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। यहां क्वेश्चन आता है 2 तरीके से, ध्यान रखिएगा। एक तो पूछ लेता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, बताओ फटाफट से। बुद्ध, धम्म और संघ, है ना? और वहीं जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। बताते हैं अभी। सम्यक ज्ञान, सही दिशा में ज्ञान होना चाहिए। सम्यक आचरण, उसके आचरण भी शुद्ध होने चाहिए, है ना? आचरण भी कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। और सम्यक दर्शन, उसके मन में जो विचारधाराएं हैं, जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ठीक है ना? दोनों में क्लियर है? दोनों के क्वेश्चन लगातार पूछता है इनको। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। और जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और बात, यही इसको हटा दूं। एक और बात, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। जैन धर्म में आर्य सत्य बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? आर्य सत्य। तो जैन धर्म में जो आर्य सत्य बताए गए हैं, उन आर्य सत्यों की संख्या थी, पहले आर्य सत्यों की संख्या थी 4। पहले कितनी थी? 4। क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, दोनों समझ गए होंगे। सत्य और अहिंसा तो क्या है? अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया है, अस्तेय का अर्थ क्या होता है? तो अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? अस्तेय का अर्थ पूछ लेगा तो क्या कर देंगे आप? अर्थ, अस्तेय का अर्थ क्या है? चोरी न करना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? धन का संचय न करना। धन का संचय यानी कि ज्यादा धन नहीं जुटाना, धन का संचय न करना। क्लियर है?
वो तो वही तो बात हो गई, यानी कि मन में न लाना, यानी कि धन का संचय न करना, या दूसरे से लेकर के, यानी कि ये चीज इसके पास है मेरे पास भी होनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं आना। तो एक तरह से यानी कि उस तरीके की बुराइयों का दिमाग में ही ना आना, ठीक है। और जिस व्यक्ति के दिमाग में इस तरीके की चीजें ही नहीं आएंगी तो उसके अंदर क्या है, मतलब संतुष्टि ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना। चलिएगा, चीजें तो बहुत है, कंसेप्ट तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन अब हम यहाँ कर नहीं सकते वो डिस्कशन, टाइम कम है यहाँ। 4 हो गए। जैन धर्म में आर्य सत्यों की संख्या पहले 4 थी, पहले कितनी थी, 4। वर्तमान में आर्य सत्यों की संख्या है 5। कितनी है, 5। कितनी है, 5। क्वेश्चन पूछ लेता भैया 5वां आर्य सत्य किसने जोड़ा। क्वेश्चन क्या पूछता है, ये सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, 5वां आर्य सत्य किसने जोड़ा। तो 5वां आर्य सत्य किसने जोड़ा, 5वां आर्य सत्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। 5वां आर्य सत्य किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा। और 5वां आर्य सत्य है क्या, तो 5वां आर्य सत्य है ब्रह्मचर्य। क्या है, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। जैन धर्म में कितने आर्य सत्यों की बात हुई थी, 4 की। कितने की हुई थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां आर्य सत्य किसके द्वारा जोड़ा गया था, महावीर स्वामी के द्वारा। क्या जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य। क्लियर है, हटाएं यहां तक। नेक्स्ट, अगली बात। तो यही कह रहा है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताई गई थी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संख्या दी गई है। आगे 14 पूर्व या 14 पूर्वो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 14 पूर्व या 14 पूर्वो क्या है, 14 पूर्व या 14 पूर्वो क्या है, तो एक जैन ग्रंथ है। क्या है, जैन ग्रंथ। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्रकृति की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब यही समझ लीजिए। दूसरा विवाद, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों को पैरेलल समझना पड़ेगा, दोनों से क्वेश्चन आता है ना। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, बुद्ध और महावीर स्वामी। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचलन, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचलन किस भाषा में किया था, पाली में। महात्मा बुद्ध ने कौन सी लैंग्वेज में किया था, पाली में। और महावीर स्वामी ने कौन सी लैंग्वेज में किया था, प्राकृत में। कौन सी में किया था, प्राकृत में। किस में किया था, प्राकृत में। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, क्लियर है। बुद्ध की लैंग्वेज पाली, जो आम जनता की भाषा है। किसकी भाषा है, आम जनता की भाषा है। आम जनता की भाषा कौन सी है, पाली। और प्राकृत जो क्या है, राज परिवारों की भाषा है। राज परिवारों की भाषा कौन सी है, क्लियर है, कोई दिक्कत, क्लियर है। अगली बात, इसको हटा दूं, आप समझिएगा। भारत में वैदिक सभ्यता का उदय होता है, और वैदिक जो लोग हैं वो खुद को कहते हैं आर्य, और आर्य बताते हैं अपने आप को कौन सी जाति का, श्रेष्ठतम जाति का। और वो श्रेष्ठतम जाति का किस आधार पर बताते हैं, अपनी भाषा के आधार पर। और उनकी भाषा कौन सी है, संस्कृत। तो सबसे पहली बार उदय होता है भाषा के तौर पर किसका, संस्कृत का। किसका, संस्कृत का। संस्कृत से निकलती है कौन, पाली। और पाली से निकलती है कौन, प्राकृत। ये दोनों पैरेलल निकली हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, ठीक है। प्राकृत से निकली है कौन, अपभ्रंश, अपभ्रंश। और अपभ्रंश से कौन सी निकली है, अवहट्ट। कौन सी निकली है, अवहट्ट। और अवहट्ट से निकली है कौन, हिंदी। अवहट्ट से कौन निकली है, बस यही समझिएगा, यहां क्वेश्चन बहुत बार पूछता रहता है। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है, हिंदी की आदि जननी। तो हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि
जननी किसको कहा जाता है भैया? संस्कृत को। हिंदी किससे निकली है? संस्कृत से। किससे निकली है? हिंदी की नजदीक वाली भाषा कौन सी है? हिंदी की नजदीक वाली भाषा कौन सी है? अवहट्ट। हिंदी की नजदीक वाली भाषा कौन सी है? अवहट्ट। क्लियर है? कौन सी है? संस्कृत भाषा का प्रयोग किस युग में हुआ है? किस युग में हुआ है? तो वैदिक युग में। किस युग में हुआ है? वैदिक युग में। कौन से युग में? पाली का कौन प्रयोग कर रहे हैं? महात्मा बुद्ध। प्राकृत का प्रयोग कौन कर रहे हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अपभ्रंश और अवहट्ट क्या है? तो दोनों के दोनों हिंदी का संक्रमण काल है। हिंदी का क्या है? ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, हिंदी का संक्रमण काल किसको कहते हैं? हिंदी का संक्रमण काल किसको कहते हैं? तो हिंदी का संक्रमण काल किसको कहते हैं? अपभ्रंश को और अवहट्ट को। ठीक है। और सबसे पहली बार हिंदी में लिखने वाला व्यक्ति कौन है? सबसे पहली बार हिंदी में वर्णन देने वाले व्यक्ति का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट। हटाएं। यानी कि ये कहना कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान एक बेवकूफी है और कुछ नहीं है, क्योंकि उस लैंग्वेज के बारे में लिखने वाला पहला व्यक्ति ही अमीर खुसरो एक मुस्लिम है। रामायण में चौपाई किसकी है? रामायण में, रामायण में चौपाइयां किसकी ली गई है? ठीक है। और उसके बाद में जो लय बनाई गई है वो वाल्मीकि से तो नहीं ली गई है, और तुलसीदास प्रतिबद्ध करते हैं उनको रहीमदास की। किसकी है? और रहीमदास कौन है भैया? कहने के लिए कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन है तो कौन? अब इस बात को छोड़ दीजिए। जो आयातें वहां लिखी हुई हैं मुस्लिम धर्म में, वो आयातें किससे प्रेरित होकर के लिखी गई हैं मुस्लिम धर्म में? सिखों से प्रेरित होकर के। सिखों के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की कृतियों को वहां आयातों के रूप में प्रतिबद्धित किया गया है। मतलब क्या है? अरे कोई धर्म एक दूसरे से छूटा हुआ ही नहीं है भाई। सब में क्या है? खिचड़ी पकी हुई है एक दूसरे की। सब में खिचड़ी पकी हुई है। धर्म का मतलब होता है मेल। धर्म का मतलब कभी नहीं होता विक्षोभ, कभी नहीं होता। अपने यहां उठा के देख लो, दूर जाओ ही मत। तुम्हें अगर कोई उदाहरण ये देता है कि मुस्लिम तुमको खा जाएंगे, या मुस्लिमों को कोई ये उदाहरण देता है कि हिंदू तुमको खा जाएंगे, बस एक छोटी सी बात पूछ लो भैया, हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? वो तुमको धड़ाम से एक उत्तर आएगा, रामायण। और फिर पूछ लो भैया रामायण में ये रहीमदास कहां से आ गए? अब तुमको पता ही नहीं चलेगा। वो तुमको बताने की तो कोशिश करेगा कि रहीमदास मुस्लिम है ही नहीं, वो तो हिंदू है। फिर उनको थोड़ा सा इतिहास दिखा दो कि रहीमदास हिंदू नहीं है। अकबर के दरबार में अकबर के गुरु कौन है? अकबर के गुरु का नाम बताओ। अरे अरे पानीपत में अकबर को विजय दिलाने वाला कौन है भैया? है कौन? पगला गए होगा। अकबर के गुरु, अरे जिसको वयोवृद्ध पुरुष कह दिया था, घर से निकाल दिया था दरबार से। अकबर के गुरु नहीं पता तुमको? अकबर की धायमा, अकबर की धायमा का नाम क्या है जो उनको पालती है? बड़ा बुरी स्थिति है। कोई ना, मैं अब कुछ कहूंगा भी नहीं, आगे बढ़ता हूं। कोई मतलब नहीं है। बैरम खां जो अकबर का सबसे बड़ा सेनापति है, वो अकबर का गुरु है। और बैरम खां को देश निकाला दिया जाता है अकबर के ही द्वारा बाद में।
उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है। और बैरम खां का पुत्र है रहीमदास, जिसको खाने खाना की उपाधि देता है अकबर, और अकबर अपना पुत्र कहता है फिर रहीमदास को। और बैरम खां को देश निकाला देने के बाद बैरम खां की पत्नी से विवाह कर लेता है। तो खिचड़ी एक दूसरे में पकी हुई है। नहीं, उसको छोड़िएगा, मैं कहां कह रहा हूं, मुझे उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो यहां बात कर रहा हूं ना, खिचड़ी एक दूसरे में पकी हुई है। कोई भी धर्म एक दूसरे से अछूता है ही नहीं, क्योंकि बनेगा धर्म कहां से, इसी समाज से ना। अब इस समाज में तुम अभी धर्म बना लो, मान के चलो आज तुमको किसी धर्म की स्थापना करनी है, तो बनाओगे कहां से? आज तो तुम कुछ हो ना, कल ही तो नया बनोगे, आज तो कुछ हो के नहीं हो। मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ खिचड़ी पकी हुई है। तो धर्म के नाम पर लड़ना मतलब दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। छोड़िए, यहां लौट के आइए। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मक्खल पुत्र गौसाल, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खल पुत्र गौसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खल पुत्र गौसाल। और इन्होंने जो मत दिया है उसको कहते हैं नियतिवाद। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। बाहुबली, जिनकी प्रतिमा है कहां? कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला में। बाहुबली की प्रतिमा कहां पर है? कर्नाटक, श्रवणबेलगोला में। ठीक है ना? तो कौन माने जाते हैं वो? प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र। श्रवणबेलगोला कहां है? कर्नाटक। कहां है? कर्नाटक, जिसको बाहुबली जिन भी कहा गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चन आगे भैया डिस्कशन कर लेते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बता दिए हैं। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। किसके प्रधानमंत्री हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्या नाम कहा जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त, है ना? चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र। क्या लिखी है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश के हैं? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को, सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है बेटा? तो संस्थापक है श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। ये जब कभी भी चंद्रगुप्त के साथ प्रथम द्वितीय ऐसे करके जुड़ गया तो वो मौर्य नहीं है, वो गुप्त है। ठीक है? मौर्य बस एक ही है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना? चलिएगा, तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। जिस वैवाहिक पद्धति के माध्यम से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, फैलाया था, वही पॉलिसी प्रॉपर तरीके से अपनाई थी इसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, सेम उसी तरीके से। और उसके बाद में बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु प्रसार कर गया था, सेम ऐसे ही प्रसार कर गया है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त पर एक तथ्य लिखा गया है जिसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में उदाहरण देती है हमको? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किस राजा के बारे में वर्णन देती है? क्लियर है? प्रयाग प्रशस्ति किस राजा के बारे में वर्णन देती है? समुद्रगुप्त के में। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। हरिसेन। और कौन सी लिपि में लिखी हुई है प्रयाग प्रशस्ति? चिंपू लिपि में। कौन सी में? चिंपू लिपि में। ठीक है?
क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे कि तैसे, एज इट इज। समझ रहे हैं ना इन बात को? तो मैं कह रहा हूं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश का है? गुप्त वंश का है। गुप्त वंश का सर्वोत्तम शासक कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही है सर्वोत्तम शासक। सर्वोत्तम शासक, या किसके शासनकाल को गुप्त युग का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसी के शासनकाल को गुप्त युग का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। क्लियर है? मैंने कहा गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का इतिहास कहां से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से। कहां से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिशेण। हरिशेण ने प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में लिखी है? और समुद्रगुप्त को बहुत अच्छा ज्ञान है किसका? तो वीणा वादन का। काय का? वीणा वादन का। काय का ज्ञान है? क्लियर है? भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं बेटा? समुद्रगुप्त को। ठीक है। समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम है रामगुप्त। क्या नाम है? रामगुप्त। समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र है रामगुप्त। क्या है? और दूसरा पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त शासक बनता है। रामगुप्त के समय भारत पर हूणों का आक्रमण होता है। रामगुप्त की पत्नी का नाम है ध्रुव देवी। क्या नाम है? ध्रुव देवी। क्या नाम है? रामगुप्त की पत्नी का नाम। हूण भारत पर आक्रमण करते हैं। रामगुप्त आक्रमण को रोकने की कोशिश करता है, रोक नहीं पाता है। ध्रुव देवी के बारे में ज्ञान मिलता है कि ये दुनिया की उस समय की मतलब बहुत ज्यादा सुंदर महिला है। हूणों ने एक प्रपोजल भेजा है कि इसका विवाह हमारे साथ कर दीजिए, रामगुप्त जो है हमें ध्रुव देवी दे दे, हम लौट के चले जाएंगे। और रामगुप्त इस शर्त को मान भी लेता है। वो कहता है ठीक है, एक महिला के जाने से अगर विद्रोह लौट जाता है तो लौट जाना चाहिए। और ये बात किसी तरीके से पता चल जाती है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय तुरंत अपनी भाभी के पास पहुंचता है, ध्रुव देवी के पास। और ध्रुव देवी के पास पहुंचने के बाद उससे कहता है कि ऐसे ऐसे आपकी बात हो रही है कि हाँ, कि आप जाएंगे नहीं, तो क्या करना है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी भाभी के पूरे वस्त्र धारण करके हूणों के खेमे में पहुंच जाता है। और हूणों के राजा जैसे ही मिलने आते हैं कि ध्रुव देवी आई है, मिलने आते हैं और धड़ाम से चंद्रगुप्त द्वितीय उसकी हत्या कर देता है, हूणों के राजा की। और राजा मारा गया मतलब प्रजा तो ऑटोमेटिक उड़ लेती है, सेना किसी मतलब की नहीं बचती। फिर बस एक संदेश फैल जाए कि राजा मारा गया, काम खत्म। परिणाम क्या होता है? हूण भारत से लौट करके चले जाते हैं। अब यहां से चंद्रगुप्त द्वितीय का आवागमन होता है, शुरुआत होती है। और इसी शुरुआत के तहत वो सीधा पहुंचता है अपने महल, और महल में पहुंच करके अपने भाई की हत्या कर देता है कि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो राज्य की क्या रक्षा करेगा। और उसके तुरंत बाद वो अपनी उस भाभी से विवाह कर लेता है। वहां से कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। ये वही विक्रमादित्य है जिसके बारे में आपने बचपन से कहानियां सुन रखी होंगी, विक्रम बेताल। बेताल जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक है, जिसका नाम है बेताल भट्ट। ये उसका बहुत बड़ा सेनापति है, लेकिन एक युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन वो दिखाई देता है किसी तरीके से इसको। हाँ जी, तो वो वही स्टोरी है बेताल भट्ट वाली। ठीक है। नवरत्न सबसे पहली बार भारत में किसी के दरबार में पाए जाते हैं तो वो यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। क्लियर है? इसी वंश का एक शासक होगा कुमारगुप्त प्रथम, जो स्थापना कराएगा किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी वंश के द्वारा की जाएगी, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है। इसी वंश का एक शासक होगा स्कंदगुप्त, और वो तो फेंकने में सारी हदें पार कर देगा। वो कहेगा कि लक्ष्मी जी का विवाह होने वाला था,
दरबार लगा हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवता देवगण सब हैं, सब आए हुए थे। लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के घूम रही थी कि किसके गले में पहनाना है, और जाकर के स्कंदगुप्त के गले में माला डाल दी। और वहीं से उसने लक्ष्मी आकृति के जो है सिक्के भी डलवा दिए कि लक्ष्मी मेरी पत्नी है। तो एक से एक खतरनाक तरीके का इतिहास है। ठीक है, हो गया इतना, आगे बढ़े। क्वेश्चन हो जाएंगे ना डील, अभी ये क्वेश्चन आगे आएंगे फिर ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मैंने हल्की हल्की सी नॉलेज दे दी है ताकि वहां आए तब आराम से क्वेश्चन डील हो जाए। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? अभी बताइए किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त। ठीक है, ये आ गया, देख लो स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ही है जिसने हूणों को भी पराजित किया था। बराहमिर थे एक कौन? खगोलविद थे। बराहमिर कौन थे? एक खगोलविद थे। कौन थे? एक खगोलविद थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग नहीं, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया है? हर्षवर्धन के में। ठीक है, नेक्स्ट। ओहो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हिजरी संवत कब प्रारंभ होता है? 622 ईस्वी में। कौन शुरू करते हैं? पैगंबर मोहम्मद। नेक्स्ट, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे, क्या थे आर्यभट्ट? एक गणितज्ञ थे। क्या थे? एक गणितज्ञ थे। नेक्स्ट, निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया था? कल पूरी कहानी बताई थी मैंने आपको। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में तो बताया था मैंने, 5वीं बौद्ध संगति हर्षवर्धन के शासनकाल में। और क्या कर रहे थे ये? प्रत्येक 5वें साल अपने यहाँ एक क्या कराते थे? सभा कराते थे, एक सम्मेलन कराते थे, और उसमें जितना भी इनके पास टैक्स के माध्यम से इनकम होती थी पूरी इनकम दान कर देते थे। यही ना। नेक्स्ट, इनकी कोई संतान नहीं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी संत कौन थे? सबसे ज्यादा सुधारवादी बात कर रहा है कबीरदास। कौन है? कबीर। नेक्स्ट, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहां हैं? अजंता और एलोरा की गुफा कहां है? महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां हैं? महाराष्ट्र में। कुछ विशेष बातें आ गई हैं, इन पर बात कर लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने 2 पैरेलल कहानियां आपको बताई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 पैरेलल कहानियां चलेंगी। सबसे पहली कहानी किसकी रहेगी? तो हमने बताया एक तो 16 महाजनपदों की, और दूसरी बताई थी हमने धर्मों की। तो धर्मों के बारे में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो लगभग हमने पढ़ लिए हैं, है ना। अब हम 16 महाजनपदों की तरफ चलते हैं। तो 16 महाजनपदों की तरफ चलते हैं। तो 16 महाजनपदों में देखिएगा, सबसे पहला महाजनपद है अंग। कौन सा है? एक क्वेश्चन आता है सबसे पुराना महाजनपद कौन सा था? तो अंग सबसे पुराना महाजनपद था। कौन सा था? ये वही अंग है जिसका वर्णन महाभारत काल में मिला है। किसको अंग का राजा कहा गया है महाभारत काल में? कर्ण को। किसको कहा गया है? कर्ण को। ठीक है, चलिएगा। तो अंग जो सबसे पुराना क्या है? महाजनपद है। अंग की राजधानी क्या है? तो अंग की राजधानी है चंपा। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। चंपा कहां पड़ती है? बिहार में। अंग का, इसका चंपा का वास्तुकार कौन है? महागोविंद। कौन है? महागोविंद। बिंबिसार द्वारा मगध में अंग को मिला लिया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अंग को मगध में मिलाने वाला शासक कौन? तो अंग को मगध में मिलाने वाला शासक कौन? बिंबिसार। कौन है? नेक्स्ट, दूसरा था गंधार। इसका भी वर्णन मिलता है आपके महाभारत काल में। गंधार का शासक किसको बताया गया है? शकुनी। किसको? गंधार नरेश शकुनी, है ना। चलिएगा, गंधार की राजधानी थी बेटा क्या? तक्षशिला। गंधार की राजधानी क्या थी? आजकल उसको कहते हैं रावलपिंडी। क्या कहते हैं?
ये वही तक्षशिला है जहां तक्षशिला विश्वविद्यालय बना हुआ है, और ये वही तक्षशिला है जिस तक्षशिला की नींव रखी थी किसने? तो भरत, राम के भाई भरत के पुत्र राजा तक्ष ने। राम के भाई कौन है? भरत, और भरत के पुत्र हैं राजा तक्ष। उन्होंने ही, राजा तक्ष ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, जो आजकल के कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यही तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद में दूसरा भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय बनने वाला था, वो था नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा के बाद में बना था भारत में एक और विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? पाल वंश का शासक है कौन? धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल। ठीक है, तीनों ध्यान रहेंगे। सबसे पुराना कौन है? तक्षशिला। तक्षशिला का संस्थापक कौन है? भरत के पुत्र राजा तक्ष। आजकल कहां? रावलपिंडी में। ठीक है ना। दूसरा नालंदा। नालंदा का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त प्रथम। कौन है? कुमारगुप्त प्रथम। और तीसरा मैंने कौन बताया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? धर्मपाल। क्लियर है? कौन है? धर्मपाल। तो हम लौट करके आते हैं। दूसरा महाजनपद है बेटा गंधार। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, आजकल रावलपिंडी कहते हैं, और इसका संस्थापक भरत के पुत्र थे राजा तक्ष। ठीक है, बता दिए। नेक्स्ट तीसरा महाजनपद है काशी। कौन सा? ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद ऐसे हैं जो यूपी में पड़ते हैं। यूपी में कितने महाजनपद पड़ते हैं? 8। आप ध्यान करते चलिएगा, मैं यहीं से बताता जाऊंगा। पहला हो गया काशी। ठीक है, काशी कहां पड़ता है? यूपी में। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। कंस के द्वारा कौशल में मिला लिया गया था। ये वही कंस है? हाँ जी, कृष्ण के मामा। 16 महाजनपदों को उल्लेख ही वहीं से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है महाजनपद वत्स। ये वत्स भी यूपी में पड़ता है बेटा, ये दूसरा हो गया। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जिसको आजकल कहते हैं बाबू क्या? इलाहाबाद। और ये बुद्ध के समय यहाँ के शासक कौन थे? उदयन। कौन थे? उदयन। उदयन और उदयन दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। उदयन मगध का शासक है, अजातशत्रु का पुत्र है, और ये उदयन है। उदयन कहां का शासक है? वत्स का। ठीक है बेटा, 5वां महाजनपद था जिसको कहते थे वज्जी। वज्जी एक संघ था। संघ का मतलब समझते हैं? जैसे आजकल होते हैं गणतंत्र, वैसे ही संघ होते थे। संघ मतलब गणतंत्र था एक तरह से, यानी कि यहाँ की प्रणाली कैसी थी? गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। गणतंत्र में क्या होता है? राजा का चुनाव होता है। और मैंने जैसा बताया था ऋग्वैदिक की इतिहास की शुरुआत में, ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? राजा का चुनाव होता था। और उत्तर वैदिक काल में राजा कैसा हो गया? गौण, है ना, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनने लगा। ठीक है, चलिए। तो वज्जी संघ की राजधानी कई जगह वैशाली, कहीं विदेह, कहीं मिथिला मिलती है, और ये सारा एरिया कहां का है? बिहार का है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म स्थली बताए हैं, वैशाली में ही तो जन्म हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली में। और अजात शत्रु ने इसको क्या कर लिया था? मगध में मिला लिया था। क्लियर है? वज्जी संघ को मगध में किसने मिलाया? वज्जी संघ को मगध में किसने मिलाया? अजात शत्रु ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला है बेटा कौशल। क्या है? यूपी का ये तीसरा है। यूपी में सबसे पहला कौन बताया मैंने? काशी। दूसरा वत्स, और तीसरा कौन? कौशल। कौशल 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कोसावती। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कोसावती थी। कौशल सरयू नदी के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ था। कौन सी नदी? कौन सी नदी? सरयू नदी। कहां से होकर के बहती है वर्तमान में? अयोध्या से होकर, है ना, अयोध्या से होकर बह रही है ना वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट अगला महाजनपद है 7वां बेटा अवंती। कौन सा है? अवंती। अवंती भी 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती। अब ये महेशमती बाहुबली वाली नहीं है। बाहुबली की जो कहानी है वो किसी राजतंत्र की नहीं है। बाहुबली की कहानी एक काल्पनिक कहानी है। वो उस तरीके का भारत में कभी कोई राज्य रहा ही नहीं। उसका जो राइटर है कौन है? एस राजामौली। और वो खुद कहता है कि मुझे बचपन से एक स्वप्न आता था, उस स्वप्न को मैंने महेशमती के रूप में गढ़ दिया।
हाँ जी, और ऐसा गढ़ा कि आपको सबको पता ही है कि बस बाहुबली बाहुबली। चलिए, तो अवंती, अवंती के दो राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महेशमती। शिशुनाग ने इसको मगध में मिला लिया था। शिशुनाग कौन से वंश का था? शिशु नागवंश का। कौन से वंश का था? नागवंश का। नेक्स्ट, अगला महाजनपद है बेटा मल्ल। कौन सा महाजनपद है? यूपी का चौथा हो गया बाबू ये मल्ल। मल्ल की राजधानी उत्तरी की कुशीनगर और दक्षिणी की पावापुरी। कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर में। पावापुरी में एक जगह पड़ती है राजगृह, राजगृह में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेता है कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु किस गढ़ राज्य में हुई थी? मल्ल गढ़ राज्य में। किस गढ़ राज्य में हुई थी? महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु किस गढ़ राज्य में हुई थी? तो मल्लगढ़ राज्य में। कहां हुई थी? मल्लगढ़ राज्य में। क्लियर है? और मल्लगढ़ राज्य कहां पड़ता है? यूपी में। उसकी राजधानी कुशीनगर और पावापुरी। क्लियर? मल्लगढ़ राज्य को बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। किसने? बिंबिसार ने। कितने हो गए बेटा यूपी में? 4। कौन कौन? काशी, वत्स, कौशल, मल्ल। अब आ जाते हैं 5वें पर। नाम सुना है पांचाली? महाभारत का एक और करेक्टर, द्रौपदी। पांचाल। कौन? पांचाल। पांचाल की 2 राजधानियां थी। एक थी अहिछत्र। अहिछत्र को आजकल कहते हैं रामनगर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, सीधा सीधा पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। रामनगर किसका वर्तमान नाम है? अरे वही रामनगर है जहां के चाकू प्रसिद्ध हैं। तो अहिछत्र का रामनगर किसका प्राचीन नाम है? तो अहिछत्र का। रामनगर किसका प्राचीन नाम है? अहिछत्र का। ठीक है। और कामपिल्य, पहली राजधानी उत्तर वाली की क्या थी? अहिछत्र, यानी कि वर्तमान की रामनगर। और दूसरी क्या है? कामपिल्य, जो दक्षिणी की है ना। द्रौपदी यहीं की मूल निवासी थी। ये पांचाली नाम इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि ये 5 भाइयों की पत्नी थी, बल्कि पांचाली नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये पांचाल नरेश की पुत्री थी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला। तो यूपी के कितने हो गए भाई? 5। कौन कौन हो गए? काशी, वत्स, कौशल, मल्ल और पांचाल। अगला बात कर लेते हैं चेंदी। चेंदी भी कहां पड़ता है? यूपी में। यूपी में कौन सा हो गया? 6ठा, है ना। चेंदी की राजधानी शक्तिमती। आजकल का क्या? बुंदेलखंड। ये पूछ लेता है, ये आजकल के नाम पूछता है ज्यादातर से। बुंदेलखंड किसका वर्तमान नाम है? सुक्तिमती का। किसका? सुक्तिमती का। कृष्ण की बुआ का पुत्र था शिशुपाल, जिसको वरदान दे रखा था कि 100 गलती तक माफ करता रहूंगा। ये शिशुपाल की हत्या यहीं की गई थी। ये यहीं का निवासी था। कहां का? चेंदी राज्य का। चेंदी राज्य का शासक था शिशुपाल। ठीक है। नेक्स्ट, 11वां है बेटा कुरु। 7वां आ गया यूपी में। यूपी में 7वां आ गया कुरु। और कुरुओं की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और ये वही कुरु हैं, ये वही इंद्रप्रस्थ है जिसमें पूरा महाभारत गढ़ रहा है। यानी कि जहां पर कौन कौन शांतनु के द्वारा पूरे महाभारत की गणना की जा रही है। और बाद में राजधानी को इंद्रप्रस्थ दोबारा से स्थापित। इंद्रप्रस्थ 2 बार बनता है, एक बार शांतनु के द्वारा और एक बार युधिष्ठिर को तो राज्य मिलता है, बनाने वाला अर्जुन है। अर्जुन के द्वारा बसाया जाता, किसके द्वारा है? अर्जुन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला बेटा मत्स्य। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, जिसको आजकल कहते हैं जयपुर। यहां आपको पता हो तो एक व्यक्ति का नाम मिलता है जो किसी से पिटता ही नहीं है, सबको युद्ध में मार डालता है, उसी महाभारत काल में, जरासंध। वो यही का शासक है क्या? नहीं, वो विराटनगर में अज्ञातवास वो बाद में हो रहा है, वो तो छुप करके हो रहा है बाद में।
पहले ही मार दिया गया था ना उसको तो। नेक्स्ट अगला है कंबोज। कौन है? कंबोज। कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक, ये कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और अगला है सूरसेन, 8वां आ गया यूपी में। कौन सा? सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी क्या? मथुरा। और क्षेत्र इसमें थे कौन कौन से? तो इसमें क्षेत्र थे मथुरा प्लस आगरा। कौन कौन से क्षेत्र थे इसमें? मथुरा प्लस आगरा। ठीक है, कौन? सूरसेन। ठीक है, नेक्स्ट अगला 15वां था कौन? अस्मक। 15वां कौन था? अस्मक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। अस्मक की राजधानी, तो अस्मक की राजधानी है प्रतिष्ठान। अस्मक की राजधानी क्या? प्रतिष्ठान। पड़ती कहां है? आंध्र प्रदेश में। एकमात्र ऐसा भारतीय महाजनपद है जो दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में एकमात्र उपस्थित दक्षिण भारत में ऐसा महाजनपद कौन सा है 16 में से? तो केवल कौन है? अस्मक। और अस्मक की राजधानी क्या है? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहां पड़ता है? आजकल के आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? और लास्ट में आ गया तुम्हारा कौन? ये तो पूरा इतिहास पढ़ना ही है मगध को, तो मगध का इतिहास पढ़ना है। मगध की सबसे पहली राजधानी बनाई गई थी राजगृह। मगध की सबसे पहली राजधानी क्या बनाई गई थी? राजगृह, जिसको कहते थे गिरिब्रज। मगध की सबसे पहली राजधानी क्या? राजगृह या गिरिब्रज। राजगृह का संस्थापक कौन? तो मगध का सबसे पहला शासक कौन पढ़ते हैं हम? बिंबिसार। सबसे पहला शासक कौन पढ़ते हैं? बिंबिसार। और इसी वंश के तीसरे शासक यानी कि बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ? उदयन। उदयन के द्वारा राजधानी बनाई गई क्या? पाटलिपुत्र, जो लास्ट तक चलती रही, आजकल का पटना। पाटलिपुत्र आजकल का क्या? पटना, जिसका संस्थापक कौन है? उदयन। ठीक है, कोई दिक्कत? 16 महाजनपद हो गए। 16 में से यूपी में कितने? 8। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति की गई थी। इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं पूरा। जैन संगतियां कितनी हुई हैं? 2। पहली पाटलिपुत्र में हुई चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दूसरी बल्लभी में हुई थी। कहां हुई थी? बल्लभी में। शासक का नाम नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट कलिंग का चैंदी वंशीय शासक खारवेल। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। एक क्वेश्चन आता है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसके बारे में? खारवेल जैन धर्म का पोषक है। कौन से धर्म का? तथा खारवेल के बारे में कहा जाता है कि बहुत खतरनाक व्यक्ति है। दक्षिण के कई राजाओं पर इसने अटैक कर दिया और कई राजाओं को बंदी बना लाया दक्षिण भारत से। और केवल बंदी नहीं बना करके लाया, बल्कि उनको अपने यहां ला करके, जैसे बैल हल जोतते हैं, बैल को हटा करके उन राजाओं को ही लगा दिया जोतो खल। मतलब उनकी भयंकर तरीके से क्या की गई? बेइज्जती की गई है खारवेल के द्वारा। खारवेल के समय में कलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग राज्य है। कलिंग मतलब आजकल का क्या? उड़ीसा। कलिंग का मतलब आजकल का क्या? उड़ीसा। और कलिंग विख्यात था किसके लिए? तो कलिंग सबसे ज्यादा विख्यात था हाथियों के लिए। किसके लिए? हाथियों के लिए। कलिंग के 2 कारण हैं जिनकी वजह से कलिंग पर इतना नरसंहार किया गया है। एक कारण तो ये है कि उस दौर में अधिकतर युद्ध लड़े जाते हैं किसके द्वारा? तो हाथियों के द्वारा। छोटी मोटी सेना को हाथियों को पिला दीजिए दारू, बस हाथी हो जाएगा बावला, उसके बाद वैसे ही कुचल के मार डालेगा। तो हाथी मिलते हैं कहां? कलिंग में। तो एक कारण तो ये हो गया। और दूसरा कारण क्या है कि जैसे आप ये नक्शा देख रहे हैं और इस नक्शे में आपको ये उड़ीसा दिखाई दे रहा है, ये उड़ीसा से होकर के ही आप दक्षिण भारत के रास्ते की तरफ जाते हैं। यानी कि कलिंग 2 चीजों से प्रमुख था। एक तो कारण क्या था कि हाथी
जो युद्ध के लिए जरूरी थे, और दूसरा दक्षिण भारत को विजय करना है तो उधर से होकर के ही एंट्री होगी। क्लियर है? क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट। तो कलिंग का चैंदी वंशीय शासक है खारवेल, जो जैन धर्म का पोषक है। कौन से धर्म का पोषक है? जैन धर्म का। खारवेल के बारे में जानकारी किससे मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, नेक्स्ट। जैन धर्म में कायाक्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा प्राण त्यागने की विधान है। इस पद्धति को संलेखन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं बच्चा? कौन सी विधि कहते हैं? और भारतीय इतिहास में किसी व्यक्ति ने क्या संलेखन विधि से प्राणों का त्याग किया? तो बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहां किया था? जाकर के कर्नाटक में। कहां किया था? कर्नाटक में। क्लियर है? नेक्स्ट। पुराणों के अनुसार पशुपति संप्रदाय की स्थापना लकुलीस ने की थी। किसने की थी? लकुलीस ने। पशुपति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लकुलीस। किसके अवतार बताए गए हैं? किसके अंश, किसके अवतार बताए गए हैं? तो लकुलीस शिव के अवतार, शिव के अंश बताए गए हैं। लकुलीस किसके अवतार या किसके अंश बताए गए हैं? तो क्लियर है? क्लियर है? पाशुपति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लकुलीस ने। और लकुलीस को किसका अवतार या किसका अंश बताया जाता है? तो शिव का। नेक्स्ट। पाशुपति संप्रदाय के अनुयायी लकुलीस को शिव का अवतार मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। भारत में सबसे पहली बार दो परंपराएं एकदम से एक साथ विख्यात होती हैं। देखिएगा, मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको। सबसे पहली बार भारत में मैंने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता का उदय है। और वैदिक सभ्यता में किसका उदय है? तो वैदिक काल का है। और वैदिक काल का जो वर्णन है वो किससे मिलता है बच्चा? ऋग्वेद से। किससे मिलता है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में भारतीयों को किसका पूजक बताया गया है? प्रकृति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं ये। और प्रकृति की पूजा करने के दौरान ही इन्होंने प्रकृति के आधार पर ही अपने देवताओं को नाम दे दिए हैं, है ना? अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र देवता, किसके? बादलों के देवता। यानी कि सभी देवताओं को नामकरण जितना भी दिया गया है वो सब काय के आधार पर दिया गया है? प्रकृति के आधार पर। ठीक है, और यहीं से सबसे पहली बार त्रिशक्ति, त्रिमूर्ति का वर्णन मिलता है। और त्रिमूर्ति के तौर पर किसका वर्णन मिलता है? त्रिदेव का। किसका मिलता है? त्रिदेव का। और त्रिदेव में वर्णन किस किसका मिलता है? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मिलता है। ठीक है, ब्रह्मा को क्या कहा गया है? तो सृष्टि का रचयिता। सृष्टि का रचयिता किसको कहा जाता है? तो सृष्टि का रचयिता किसको कहा जाता है? ब्रह्मा जी को। किसको कहा जाता है? ब्रह्मा जी को। सृष्टि का पालन करता किसको कहा जाता है भैया? सृष्टि का पालन करता कहा जाता है विष्णु जी को। किसका? किसको? और दंड देने वाला किसको कहा जाता है? दंडाधिकारी शिव जी को। दंडाधिकारी, क्रोधाधिकारी, मतलब आप पर प्रेम लुटाए तो ऐसो के लंका ले जा मेरी, और गुस्सा में आमे ऐसे तो के तांडवी कर दे पूरा तेरी छत पे चढ़ गए, है ना? तो दंडाधिकारी किसको कहा गया है? शिव जी को, है ना? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन कंसेप्ट मिले हैं जिसमें ब्रह्मा जी को रचयिता, विष्णु जी को पालन करता और दंडाधिकारी के तौर पर किसको निर्धारित करने की कोशिश की गई है? शिव जी को। ठीक है, इतना मैं हटा सकता हूं क्या? हो गई इतनी बातें। अब यहीं से कुछ चीजें थोड़ी सी अलग दिशा में चली गई हैं। क्या अलग दिशा में चली गई हैं उसको समझिएगा। इतिहासों में थोड़ा सा वर्णन मिलता है, खास करके शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो सृष्टि का निर्माता है उससे कुछ गलतियां हो गई। सृष्टि का निर्माता कौन है? तो सृष्टि के निर्माता है कौन? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी से कुछ गलतियां हो गई। ब्रह्मा जी से गलतियां क्या हो गई? चरितार्थ को लेकर के हो गई। पुत्री को सबसे ज्यादा संरक्षण कहां मिलता है?
वो अपने आप को एकदम सुरक्षित समझती है कि बस अगर ये है तो मतलब नो टेंशन। पिता के साथ सबसे ज्यादा संरक्षण कहां मिलता है उसको? पिता के साथ। उनके बारे में गणना की जाती है कि ब्रह्मा जी ने अपनी एक संतान पैदा की पुत्री के तौर पर, एक पुत्र की ये नारद, उसके बाद की वो लीलाएं अलग हैं। दूसरी तरफ पुत्री के तौर पर की गई, तो पुत्री के तौर पर उनकी पुत्री का नाम मिला सरस्वती। क्या मिला? और कहा जाता है कि उन्होंने सरस्वती से ही खुद विवाह कर लिया। मैं शिव पुराण का वर्णन बता रहा हूं जहां से आपको लगेगा भी कि हाँ ठीक है। अब कहानी तो तमाम है, एक जैसी नहीं है, तमाम प्रकार की कहानियां हैं। दंडाधिकारी के तौर पर किसको देखा जाता है? किसको देखा जाता है? ब्रह्मा जी के हुआ करते थे 4 शीश चारों दिशाओं में। शिव जी क्रोधित हो गए, दंडाधिकारी हैं, उन्होंने कहा जिस मानव की संकल्पना करनी है ये तो सब उसी में पहले ही सत्यानाश कर देगा। क्रोध में आकर के उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी का एक सिर उड़ा दिया। 4 की जगह सिर के रह गए 3, और कह दिया कि आज के बाद चल निकल, तेरी कोई पूजा नहीं करेगा, आज के बाद तू पूजा के योग्य नहीं रहा। और इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं पाए जाते। भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर, लेकिन भारत में एक जगह है जहां ब्रह्मा का मंदिर पाया जाता है, पुष्कर में। कहां पाया जाता है? क्लियर है? अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो ओवरऑल पूजा के लिए हमारे पास त्रिदेवों में से कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। एक कौन? शिव। क्या? नाश करने वाले। भोले तो इतने के कोई पूछो मत, और नहीं तो फिर सब गड़बड़ कर दे, है ना। और दूसरे कौन? मतलब भोले इतने इतने भोले, इतने भोले कि उनकी तप करने के लिए एक राक्षस बैठ गया, भस्मासुर राक्षस बैठ गया। अब उसकी तप से इतने इतने ज्यादा प्रश्न हो गए कि पूछे बोल मांग, तू जो मांगना मांग। उसने कहा मेरी कोई मृत्यु ना हो, मैंने चल हट, ना होगी। मुझे किसी भी अस्त्र से काटा नहीं जाए, ना कटेगो। मुझे कहीं मारा ना जाए, ना मरेगो। सब अस्त्र मिल गए, मैं जो चाहूं वही मुझे मिल जाएगा। हाँ जा मिल जाओ। अब बराबर में बैठी है पार्वती, मान की जे चाहिए। पड़ गए चक्कर में, ये क्या हुआ भाई? मतलब अब मैंने कह दिया कि नहीं मरेगा, ना कुछ होने वाला है, अब क्या किया जाए? जब ऐसी विपत्तियां आ जाती हैं उनके लिए है वो पालन करता। भागे गए उनके पास के, अब क्या करे जाए? रुको, तुम तो आफत मेरी उठा दी। उनको ही पार्वती जी से भी ज्यादा मनमोहक रूप बना करके जाना पड़ा विष्णु जी को। और नहा जी वहीं से मोहिनी नृत्य निकला। वो मोहिनी नृत्य कहां का है? केरल का, वो वहीं से निकला हुआ है। मनमोहक रूप बना करके जाना पड़ा, उसके सामने नृत्य करना पड़ा, ओवरऑल उसी को अपने जाल में फंसा करके मरवाना पड़ा। वो तभी मर सकता था जब खुद ही अपने सिर पर हाथ रख करके कह दे भस्म भस्म भस्म। तो वो मतलब भोले इतने के बस कुछ पूछिए मत, है ना। हाँ जी। तो ओवरऑल कंसेप्ट निकल करके आया कि केवल पूजा के लिए कितने लोग बचे हमारे पास? 2। ब्रह्मा जी, सॉरी विष्णु जी और शिव जी, ठीक है ना। तो इन दोनों की 2 परंपराएं दक्षिण भारत में शुरू हो गई। आप देखेंगे पूजा के प्रति, अध्यात्म के प्रति, अच्छा शिक्षा के प्रति जितने वो जो लोग ज्यादा जागरूक हैं दक्षिण भारत वाले, उतने ही आपको पता चलेगा कि वो पूजा के प्रति भी उतने ही ज्यादा जागरूक हैं। वहां दोनों चीजें कंसेप्ट हैं एक जैसे, वहां दोनों कंसेप्ट एक जैसे। तो क्या हुआ वहां? वहीं पर 2 नए क्षेत्र निर्धारित किए गए। एक था अलवार और एक था नयनार। कौन? नयनार। जो विष्णु जी के उपासक थे, जो किन के उपासक थे? विष्णु जी के उपासक थे, उनको कहा गया अलवार। और जो शिव जी के उपासक थे उनको क्या कह दिया गया? नयनार।
क्या कह दिया गया? अब शिव जी के बारे में थोड़ी सी जब प्रकृतियां बढ़ी धीरे धीरे करके उनके बारे में वर्णन मिला तो उनके बारे में वर्णन ये मिलने लगा कि भैया भूत प्रेतों में रहने वाला आदमी है, पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इतना ज्यादा प्रेम करता है कि सर्प को ही अपने गले में धारण कर लेता है, भूतों से इतना ज्यादा प्रेम करता है कि भूतों की जो खोपड़ियां होती हैं उनकी माला बना करके अपनी गर्दन में टांग लेता है। ऐसे व्यक्ति का मतलब आदमी, ऐसे आदमी की अब आराधना भी करे तो डर लगे कि ऐसी स्थिति में आएगा तो मैं तो डर पे ही मर जाऊंगा, है ना। तो फिर क्या हुआ, परिणाम ये निकला कि भक्ति की परंपरा इनकी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि ये ज्यादा फेमस हो गए विष्णु जी, और ये ज्यादा फेमस हो गए तो जो व्यक्ति ज्यादा फेमस होता है फिर उसकी अलग अलग गाथाएं गढ़ी जाती हैं, तो गाथाएं गढ़ी गई और गाथाओं में विष्णु जी के 10 अवतार बताए जाने लगे। कितने अवतार? 10 अवतार बनाए जाने लगे, और 10 अवतारों में से एक अवतार ऐसा जिस अवतार में क्या कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे ज्यादा मर्यादित व्यक्ति, पुरुषों में उत्तम, भगवान राम का कंसेप्ट आया। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि 14 विद्या निधान। कितनी विद्या? 14। और फिर आयो एक लचीलो आदमी, हाँ जी, कन्हैया जी। और ये ऐसो लचीलो आदमी माने कि जी जितनी भर विद्या विद्या सब का सब लाओ मेजर, मैं देखूंगा सब। इनके बारे में कहा जाता है 16 विद्या निधान। 2 एक्स्ट्रा कौन सी? तो बड़ी पुरानी कहावत है कि दूत होते हैं ना, दूत, दूत तो एक तो होते हैं दूत, एक होते हैं राजदूत। तो दूत कैसे होते हैं कि इधर की इधर बिठा दी, इधर की इधर बिठा दी। और राजदूत कैसे होते हैं? राजदूत होते हैं देश के संरक्षण के लिए, सभी की बातें स्थानांतरित रखें। लेकिन एक होती है दूती, ये बड़ी खतरनाक होती है। ये दूती इतनी खतरनाक होती है कि मतलब जहां कहीं झगड़ा नहीं हो रहा हो कहीं भी, बस 2 मिनट बैठे हमें, अगर कहीं पति पत्नी बहुत ज्यादा प्रेम में रह रहे हैं ऐसी स्थिति में 2 मिनट दूती बिठा दो, बात खत्म। हाँ जी, तो इनके बारे में कहा जाता है कि पूछा गया भाई कि तू दूती कैसी कि मैं बादल को फाड़ दूं, और एक ने दूसरी से पूछेगा तू कैसी कि मैं बादल फाड़ दूं और मैं थेगरी लगा दूंगा, लगते सिल दूं भाई, ये कछु बुने ही मिलते हैं। हाँ, मरवाए दे सबन, और फिर ऊपर से कारण बता देंगे जा वजह मरवाए हो। हाँ, मतलब ऐसा आदमी कि जो बालपन खेला तो ऐसा कि आज तक माताएं क्या कह रही हैं, अरे कन्हैया मत बने ज्यादा, है ना। प्रेम किया तो ऐसा कहा कह रहे हैं, अरे ज्यादा बांसुरी बाव है वो है, आज भी यही नहीं रहा ना, ज्यादा बांसुरी बाव है वो है। और हथियार उठाया तो ऐसा कि चक्र चला दो पूरी दुनिया में, और ऐसा चक्र चलाओ, ऐसा चक्र चलाओ कि पता ही ना चली का हुआ है। मतलब उस दौर से बहुत पीढ़ियों पहले से पितामह भीष्म का जीवन है, पितामह भीष्म को सरसैया पर लुटवा दिया, चलो निकलो, और फिर उनको कारण बता दिया कि जावड़े लुटवाए हो। एक नवयुवक जिसकी उम्र अभी युद्ध लड़ने की भी नहीं है उसको युद्ध में भेज दिया, और युद्ध में ही नहीं भेजा बल्कि जितने बार ऐसे लग रहेगा कि जो मरेंगे ना आसानी थे उन्हीं के हाथन ते मरवा दो, और उनकी मृत्यु उनके ही हाथन में लिखवा दी कि अब मरोगी बेटा तुम। अभिमन्यु जितने बार हथकाए समन पे गिरवा के मरवाया ना, काय कार्य कि करो पहले धोखो, अब करवाऊंगा मैं धोखो, देखो तो मन कर लो ना, धोखो ही करवाऊंगा मैं, मतलब का है ये ऐसा आदमी के बाद में फारूंगा बेटा और जहां सीलूंगा मैं लगते, यानी कि 2 गुण यही एक्स्ट्रा है, छोड़ूंगा का छूना है। कुल मिलाकर के 2 भक्तियां निकल करके आई, एक रामाश्रयी, कौन सी? रामाश्रयी, और एक कृष्णाश्रयी, ठीक है। और रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी 2 भक्तियां निकली, इनमें भी सबसे ज्यादा फेमस कौन हो गई? कृष्णाश्रयी, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके का सीरीज है इनकी, ठीक, तो दिमाग में बनी रहेगी। अब पहले त्रिदेव की कल्पना है, उसके बाद में त्रिदेव में से 2 देव रह जाएंगे, 2 देवों में एक अलवार और एक
नैनार रह जाएंगे। अलवार कौन होंगे? जो विष्णु जी के उपासक होंगे, और नैनार कौन होंगे? जो शिव जी के उपासक होंगे। इनमें भी अलवार जो है ज्यादा फेमस हो जाएंगे, और अलवारों में फेमस हो जाने के बाद में दो परंपराएं चलेंगी, एक रामाश्रयी और एक कृष्णाश्रयी। ठीक है, क्लियर? और उनमें भी सबसे ज्यादा फेमस कौन हो जाएंगे फिर? कृष्णाश्रयी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए, और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त जो है वो नैनार कहलाए। और ध्यान रखिएगा, ये परंपरा कहां शुरू हुई थी? तो दक्षिण भारत में। ये परंपरा कहां शुरू हुई थी? तो दक्षिण भारत में। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ये कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं इसमें। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। क्वेश्चन तमाम बार पूछ लिया जाता है। 16 महाजनपदों की सूचना किसमें मिलती है? तो 16 महाजनपदों की सूचना दो ग्रंथों में मिलती है, एक है बौद्ध ग्रंथ और एक है जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ कौन सा है? तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। कौन सा है? एक है अगुत्तर निकाय और दूसरा कौन सा है? भगवती सूत्र। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? अगुत्तर निकाय में। और किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? भगवती सूत्र में। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला। पाली ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में प्रद्योत अवंती का राजा था। ये प्रद्योत है। अवंती का राजा कौन था? प्रद्योत। किसके शासन काल में? बुद्ध काल में, महात्मा बुद्ध के समय। ठीक है, नेक्स्ट। वत्स महानद जनपद का राजा उदयन था। प्रसेनजित, कौशल एवं अजातशत्रु मगध का शासक था। ये तो सब मैंने वैसे ही बता दिया तुम लोगों को, ऑब्जेक्टिव चीजें हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की महात्मा बुद्ध के समय। प्रसिद्ध वैद्य कौन था? जीवक। जीवक किसके समय में था? महात्मा बुद्ध के समय में था। किसके समय में था? महात्मा बुद्ध के समय में था, और बिंबिसार के दरबार में रहता था। और ये कौन था? तो भैया ये चिकित्सक था। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया है। कौन था? तो ये चिकित्सक था। जीवक कौन था? चिकित्सक था। किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार के में। और किसके शासनकाल में था? महात्मा बुद्ध के में। क्लियर है? नेक्स्ट। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, मैंने बताया था अभी आपको। ठीक है, नेक्स्ट। पुरु पौरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में बसा हुआ था। सिकंदर वाली कहानी जो बता रहे थे वो क्लियर है? याद है? ठीक है ना? अब इसमें से यहां से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इतिहास एकदम से चेंज होगा। भारत पर सिकंदर का आक्रमण। हाँ जी, बहुत है और कराएं। 5-6 गुना फिर हैं।